वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की एक लेटेस्ट मूवी नो लिमिट। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो समंदर के किनारे खड़ी होती है और उसका नाम होता है रॉक्साना। उसके ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और उसे स्विम फिन दे देते हैं, जिसके बाद रॉक्साना समंदर में स्विमिंग करने लगती है और वहाँ समंदर के अंदर का नज़ारा देखती है। इसके बाद हम एक कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ एक प्रोफेसर समुद्री जीवों के बारे में बता रहा होता है। रॉक्साना भी उसी क्लास में होती है और अब वो बड़ी हो चुकी होती है। क्लास से बाहर निकलकर रॉक्साना एक फ्री डाइविंग क्लासेस का पोस्टर देखती है और उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। रॉक्सी घर पहुंचती है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुमने थेरेपी के लिए जाना बंद क्यों कर दिया। तो रॉक्सी कहती है कि मैं अभी इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। वो दोनों बहस करने लगते हैं और रॉक्सी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद रॉक्सी एक ट्रेन में होती है और अपनी मॉम को मैसेज करती है कि इस वीकेंड मैं घर नहीं आऊँगी और अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ। और अगली सुबह रॉक्सी समंदर के किनारे सोई होती है और एक लड़का आकर उसे जगा देता है और उस लड़के का नाम होता है टॉम। रॉक्सी कहती है कि मुझे पास्कल से मिलना है डाइविंग क्लासेस के लिए। तो टॉम उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं भी यहाँ सिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग एक बोट पे होते हैं और टॉम और स्टेफान सबको डाइविंग के बेसिक्स बता रहे होते हैं। इतने में पास्कल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जेट स्की से वहाँ आ जाता है, जो डाइविंग का चैंपियन और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी होता है। पास्कल भी नए लोगों को मोटिवेट करता है और फिर सब लोग डाइविंग के लिए पानी में उतर जाते हैं। डाइविंग के बाद टॉम रॉक्सी से बातें करता है और वो उसे पसंद भी करने लगता है। टॉम रॉक्सी को शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। शाम को सब लोग पार्टी में होते हैं और रॉक्सी भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। रॉक्सी और पास्कल एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों के बीच एक कनेक्शन बन जाता है। थोड़ी देर बाद रॉक्सी वॉशरूम जाती है और पास्कल भी वहां आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर बाद रॉक्सी और टॉम वॉशरूम से बाहर आते हैं और सबको पता चल जाता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे थे और पास्कल की गर्लफ्रेंड भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब लोग बोट पे होते हैं और आज पास्कल को नो लिमिट वाली प्रैक्टिस डाइव करनी होती है। टॉम रॉक्सी को बताता है कि नो लिमिट डाइव में तुम्हें एक यान के हुक के साथ जाना होता है और वापस आने के लिए तुम्हें लिफ्ट बैग खोलना होता है और तुम वापस आ जाते हो। वो कहता है कि पास्कल की सेफ्टी के लिए 8 लोग होंगे जो 40-40 मीटर की दूरी पर रहेंगे। पास्कल की सिक्योरिटी के लिए लोग पानी में चले जाते हैं और फिर पास्कल भी पानी में उतर जाता है। वो समंदर की गहराई में जाने लगता है और आज उसे 172 मीटर की गहराई में जाना होता है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड से 2 मीटर ज़्यादा होता है। थोड़ी देर बाद पास्कल पानी से बाहर आ जाता है और सब लोग खुश हो जाते हैं। इतने में उन्हें पता चलता है कि उनका एक साथी मैथ्यू बाहर नहीं आया और वो लोग पानी से उसे निकाल कर लाते हैं। मैथ्यू के मुंह से झाग निकल रहा होता है और फिर वो मर जाता है। इसके बाद सब लोग सदमे में होते हैं और पास्कल कहता है कि हम पुलिस को बताएंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। अगले दिन सब लोग साथ होते हैं और पास्कल कहता है कि हमें नए रिकॉर्ड के लिए जाना चाहिए मैथ्यू के लिए। तो टॉम कहता है कि हमारे पास एक एक्सपर्ट कम है। इतने में रॉक्सी कहती है कि मैं ये काम कर लूँगी। स्टेफान को छोड़कर सबको लगता है कि रॉक्सी ये काम कर सकती है और फिर वो सब रॉक्सी को काम सिखाने लगते हैं और उसे बचाव के टिप्स देते हैं। कुछ टाइम बाद AIDA की वर्ल्ड डाइविंग चैम्पियनशिप होती है और पास्कल की टीम भी वहां पार्टिसिपेट करती है। पास्कल अपनी डाइव शुरू करता है और 172 मीटर डाइविंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, जिससे उसकी टीम खुश हो जाती है। इसी खुशी में रॉक्सी और पास्कल एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं और उसी दिन रॉक्सी अपनी मॉम को पास्कल के बारे में भी बता देती है। उसकी मॉम को ये फ़ैसला सही नहीं लगता और वो रॉक्सी से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। अगले दिन वो लोग कहीं जा रहे होते हैं और उनको पता चलता है
कि रशिया के किसी आदमी ने पास्कल का नया रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है 174 मीटर की डाइव करके। टॉम कहता है कि कोई बात नहीं, हम नया रिकॉर्ड बना लेंगे। अगले दिन पास्कल फिर से प्रैक्टिस डाइव के लिए जाता है, लेकिन आज वो पानी में ही बेहोश हो जाता है। उसकी टीम उसे बचा लेती है और फिर वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि पास्कल को अब डाइविंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि कभी भी उसकी जान जा सकती है। उसके बाद रॉक्सी और पास्कल वहाँ से चले जाते हैं और पास्कल को आइडिया आता है कि अब वो रॉक्सी को डाइविंग के लिए ट्रेन करेगा। वो रॉक्सी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और कुछ टाइम बाद रॉक्सी कंपटीशन में भाग लेती है। वो डाइव करने के लिए पानी के अंदर जाती है और वुमेन्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड टच करके वापस आ जाती है। फिर अगले दिन कंपटीशन का दूसरा दिन होता है और सब लोग कहते हैं कि एक लड़की है जो 178 मीटर जाना चाहती है और मर्दों का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की डाइविंग के लिए 178 मीटर तक जाती है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है। पास्कल कंपटीशन के लिए लेट आता है और उसे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। रात को डाइविंग विनर्स के लिए अवार्ड फंक्शन होता है, जहां रॉक्सी को कांस्टेंट वेट कैटेगरी के लिए अवार्ड मिलता है। दूसरा अवार्ड नो लिमिट कैटेगरी के लिए यूएस वाली डाइवर को मिलता है, जिसे देखकर पास्कल खुश नहीं होता और वहां से चला जाता है। शो के बाद वो रॉक्सी से मिलता है। वो कहती है कि ये मेरे लिए एक यादगार पल था, लेकिन तुम वहाँ नहीं थे। उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और पास्कल वहाँ से चला जाता है। रात भर पास्कल का फ़ोन नहीं लगता और सुबह रॉक्सी को पता चलता है कि पास्कल कलामात चला गया है। जिसके बाद स्टेफान रॉक्सी को ट्रेन करने लगता है और कहता है कि तुम अच्छी डाइवर हो। और फिर कुछ टाइम बाद रॉक्सी एक कंपटीशन में भाग लेती है। रॉक्सी वहाँ भी नया रिकॉर्ड सेट कर देती है और रॉक्सी के इंटरव्यू के वक्त पास्कल भी वहाँ आ जाता है। इंटरव्यू के बाद रॉक्सी का रिपोर्टर से बात करना पास्कल को अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहता है कि भूलना मत कि तुम्हें यहाँ तक कौन लाया है। अगले दिन वो सब बोट पे होते हैं और पास्कल कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं फिट नहीं हूँ, लेकिन रॉक्सी ये काम कर सकती है। वो नो लिमिट डाइविंग में पार्टिसिपेट करेगी और हम उसे इसके लिए तैयार करेंगे। टॉम कहता है कि मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। वो कहता है कि अगर तुम ये कर रहे हो तो मैं जा रहा हूँ। और स्टेफान भी कहता है कि मैं भी टॉम से सहमत हूँ और वो उसके साथ जाने लगता है, जिससे पास्कल गुस्सा हो जाता है। रॉक्सी कहती है कि ये मेरी लाइफ है और फैसला भी मैं ही करूँगी। वो कहती है कि मैं ये डाइव करना चाहती हूँ और मैं ये किसी के दबाव में नहीं कर रही, और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रात को रॉक्सी और पास्कल साथ होते हैं और रॉक्सी कहती है कि मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, ना ये अवार्ड और ना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रोमांस करने लगते हैं और उसके बाद रॉक्सी कहती है कि क्यों ना हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। तो पास्कल कहता है कि तुम डर रही हो, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रॉक्सी एक बार में बैठी होती है और टॉम भी वहाँ आ जाता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं और रॉक्सी कहती है कि मैंने पास्कल को चुनकर गलती कर दी। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। रॉक्सी कहती है कि पास्कल मुझे चीट कर रहा है और थोड़ी देर बाद वो टॉम को किस करने लगती है। अगले दिन रॉक्सी 176 मीटर प्रैक्टिस डाइव के लिए जाती है और उसे कंप्लीट कर देती है, जिससे सब लोग रॉक्सी से इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर पास्कल कहता है कि मेरे लिए 180 मीटर सेट करो, मैं डाइविंग के लिए जाऊंगा, जिससे कोई भी खुश नहीं होता। पास्कल डाइविंग के लिए जाता है, लेकिन आधे में ही बेहोश हो जाता है। कुछ दिनों बाद पास्कल किसी से फ़ोन पे बात कर रहा होता है और रॉक्सी उसे देख लेती है। वो पूछती है कि किसका फ़ोन है, तो पास्कल बिना उसे बताए वहाँ से चला जाता है। रॉक्सी अपनी बाइक पे उसका पीछा करती है और देखती है कि वो किसी लड़की से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। जिसके बाद रॉक्सी रोने लगती है और टॉम के पास चली जाती है। टॉम उसे संभालता है और रॉक्सी कहती है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती और ये आखिरी डाइव मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन पास्कल रॉक्सी को ट्रेन कर रहा होता है और दूसरी तरफ टॉम रॉक्सी को रोमांटिक मैसेज भेजता है
पास्कल टॉम का वो मैसेज देख लेता है, लेकिन रॉक्सी से कुछ नहीं कहता। उसके बाद रॉक्सी कैरिबियन चैम्पियनशिप के लिए जाती है और एक इंटरव्यू में पास्कल के साथ होती है। इंटरव्यू के बीच में पास्कल की नई गर्लफ्रेंड भी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर रॉक्सी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कंपटीशन का दिन होता है और वो सब लोग सारे इक्विपमेंट्स चेक कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद पास्कल एक इक्विपमेंट चेक कर रहा होता है और टॉम आकर उसे कहता है कि हमने पहले से ही सब कुछ चेक कर लिया है। तो पास्कल कहता है कि मैं डबल चेक कर रहा था और सब ठीक है। इसके बाद रॉक्सी की 180 मीटर के लिए डाइव होती है और उससे पहले पास्कल उसे किस करता है। सब लोग रेडी होते हैं और रॉक्सी डाइविंग शुरू कर देती है। वो समंदर की गहराई में जाने लगती है और नीचे 180 मीटर तक पहुंच जाती है। वो ऊपर जाने के लिए मशीन घुमाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता, जिससे टॉम और रॉक्सी घबरा जाते हैं। वो मशीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। मशीन ठीक से काम नहीं कर रही होती और रॉक्सी ऊपर को जाने लगती है। रॉक्सी के हाथ से मशीन भी छूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। सब घबरा जाते हैं और रेस्क्यू टीम रॉक्सी को ऊपर ले आती है। रॉक्सी के मुंह से झाग निकलने लगता है और थोड़ी देर बाद वो मर जाती है और फिर सब लोग निराश होकर वहाँ से लौट जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर्स टॉम से पूछते हैं कि क्या तुमने सारी चीज़ों को चेक किया था। तो टॉम कहता है कि हम सब चीज़ें डाइव से पहले चेक करते हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टॉम एयरपोर्ट पहुंचता है और दूर से पास्कल को देखता है। टॉम को पता होता है कि पास्कल ने ही मशीन के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाता और फिर टॉम वहां से चला जाता है। फिर हम रॉक्सी के ग्रैंडफादर को एक बोट पे देखते हैं जो रो रहे होते हैं। वो रॉक्सी की अस्थियों को समंदर में बहा देते हैं और फिर हम ऑड्री मेस्त्री की फ़ोटो देखते हैं, जिसके जीवन पे ये फिल्म बनी थी। और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।